नाजरीन, ये 1977 की बात है जब साइंसदानों ने वॉयेज 1 नामी खलाई जहाज को निजाम शमसी के बैरूनी हिस्से पर तहकीक के लिए खला में भेजा था। आज पूरे 41 साल बाद वॉयेजर 1 जमीन से 19 बिलियन किलोमीटर दूर है और 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी तक सबसे लंबे खलाई मिशन का एजाज रखते हैं। स्पेस में इन दोनों से ज्यादा वक्त अभी तक किसी और खलाई जहाज ने नहीं गुजारा। बिलाशुबा वॉयेजर 1 जिस फासले पर मौजूद है, आज तक इंसानी हाथों का बनाया हुआ कोई आला जमीन से इतना दूर नहीं गया। अभी तक साइंसदान इससे राबिते में भी हैं और अब सवाल ये पैदा होता है कि मजीद कितना दूर पहुंचने पर यह राबिता कट जाएगा। नाजरीन, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि 21 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद वॉयेजर 1 कैसे डेटा भेजता और वसूल करता है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि रेडियो वेव्स के जरिए 20 किलोवाट का सिग्नल वॉयेजर 1 तक 20 घंटों में पहुंचता है और वहां मौजूद हसास एंटेनास इसको पिक कर लेते हैं। दोस्तों, इसके मुकाबले में मार्स पर जाने वाले मशहूर खलाई जहाज रोवर्स महज 15 मिनट में अपना डेटा जमीन पर पहुंचा देते हैं, जबकि वॉयेजर का 20 वॉट का सिग्नल जमीन पर पहुंचते पहुंचते कमजोर होने लगता है। जमीन पर आकर ये इतना कमजोर हो चुका होता है कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। जब कई बिलियन किलोमीटर की बात हो तो सिग्नल की ताकत मानी नहीं रखती। ये देखना पड़ता है कि एंटेना कितना हसास है। मशहूर जमाना खलाई इदारा नासा इस काम के लिए डीप स्पेस नेटवर्क इस्तेमाल करता है। इस निजाम के अंदर 3 एंटेना नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। तीनों नेटवर्क गोल दायरे की शक्ल में जमीन पर मौजूद हैं, यानी कि पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से फासला बराबर है। इनमें से एक अमेरिका, दूसरा स्पेन और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। हर एक नेटवर्क में 70 मीटर के एक बड़े एंटेना के साथ 34 मीटर के कई छोटे एंटेनाज मिलकर काम कर रहे होते हैं। इन सबको मिलाकर आम FM रेडियो सिग्नल से भी कई गुना कमजोर सिग्नल को मौसूल किया जा सकता है। दिन में कई घंटे डीप स्पेस नेटवर्क वॉयेजर 1 से आने वाले कमजोर सिग्नल्स को ही सुनता रहता है और अभी तक ये सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले 50 साल में सिग्नल रिसीव करने की टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हो चुकी है। ताहाल ज्यादा से ज्यादा फासले की कोई लिमिट मौजूद नहीं है, मगर ये भी साफ जाहिर है कि जैसे जैसे फासला बढ़ेगा राबिता मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जमीन पर पहुंचने तक सिग्नल और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कई नूरी साल यानी लाइट ईयर्स दूर तक सिग्नल भेजना और वसूल करना कोई मुश्किल नहीं है। कमजोर से कमजोर सिग्नल को भी पकड़ लेने वाले आले हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, वॉयेजर 1 क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल पावर भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस पावर को बचाने के लिए साइंसदानों ने 1990 में इसका वो कैमरा बंद कर दिया था जिससे इसने वो मशहूर जमाना तस्वीर खींची थी जिसमें जमीन एक नीले नुक्ते की शक्ल में नजर आती है। आज वॉयेजर 1 में मौजूद 11 में से सिर्फ 4 साइंसी आलात काम कर रहे हैं। ये तमाम आलात निजाम शमसी से बाहर मौजूद कॉस्मिक रेज, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स पर काम कर रहे हैं और इनमें से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 8 साल में वॉयेजर 1 की पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बचे हुए 4 आलात भी काम करना छोड़ देंगे। जी, हो सकता है कि वॉयेजर 1 आखिरी सांसें ले रहा हो। कुछ साल बाद इसकी तरफ से आखिरी सिग्नल मौसूल हो और इसके बाद ये हमेशा के लिए खला में गुम हो जाए। बेशक इसके बाद ये मजीद हमारी खिदमत अंजाम नहीं दे सकेगा, लेकिन साइंस और इंसानियत दोनों